everyone and welcome back to another video of Law Prep Tutorial and this is your legal mentor अंशु प्रसाद। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक सा है बट यस बहुत सारे बच्चों का नाइटमेयर है ये। उनको रात में नींद नहीं आती होगी अगर उनको अच्छे नंबर नहीं आते हैं। द थिंग इसकी यहाँ पे लीगल रीजनिंग में अगर आप देखेंगे जो क्लैट का आपका टॉपिक होता है एक, उसमें आपका जो ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको पता होगा एक क्वेश्चन होता है उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, एक पैसेज दिया रहता है उसको हम लोग को पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करना होता है। बट वहां पे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें बहुत सारे ट्रैप होते हैं जिसको आप लोग देख के फिर भी वही गलत ऑप्शन चूज करते हो जिसके कारण आपका नंबर कट जाता है। तो उसी सब ट्रैप को मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा कि उस ट्रैप्स को कैसे अवॉइड करना है और यहाँ पे आपका एक नंबर कैसे सिक्योर करना है हर क्वेश्चन में एक सही ऑप्शन चूज करके एंड बाकी 3 गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करके। तो यहाँ पे हाउ टू अवॉइड ट्रैप ऑप्शंस इन क्लैट लीगल रीजनिंग। इफ यू सी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता देता हूं कि एक अगर क्वेश्चन होता है तो उसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। इफ यू सी यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन होता है ऐसे करके 3-4 लाइन है और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होता है, तो अगर मैं बताऊंगा तो पहला कुछ लाइन 1-2 लाइन जो होता है उसको फैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी चीज आपको बता रहा है कि राम एक इंसान है, राम आपका वहां पे जाता है कहीं, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है ऐसा वैसा जो भी है, या उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, डिपेंडिंग ऑन द पैसेज, कॉन्ट्रैक्ट का है, टॉर्ट का है, क्राइम का है, जैसा भी है। तो एक फैक्चुअल सिनेरियो दिया रहेगा, एक सिनेरियो दिया रहेगा जहां पे कि आपको कुछ हुआ है वहां पे, ठीक है। तो इफ यू सी यहाँ पे ये आपको जो फैक्ट होता है ये हमेशा ट्रू होता है और ये आपको मानना पड़ता है, ठीक है। दैट इज ट्रू और आपको ये मानना पड़ेगा। उसके बाद एक लाइन होता है उसको इशू बोलते हैं, ठीक है। इशू इज समथिंग यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैसेज में लॉ दिया हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कि आपका माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या जो भी होगा, या फिर क्राइम का पैसेज है वहां पे दिया रहता है कि अगर आप ये करेंगे तो रॉबरी हो जाएगा, ये करेंगे तो चोरी हो जाएगा, या ये करेंगे तो डकैती हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब में आपका जो भी लीगल प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड कोई एक आपका क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाता है और यहाँ पे उसका बोलता है कि अगर तुम हमको ये चेन नहीं दोगे, गोल्ड चेन, तो हम तुमको अभी मार देंगे, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, एक इंसान दूसरे इंसान के पास गया, उसको डराया धमकाया और बोला कि चेन दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम यहां पे तुमको मार देंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है कि यहां पे ये रॉबरी है, क्या है मतलब एक्सटॉर्शन है, डकैती है, ये चीज। तो इशू आपका जो होता है ये आपका कॉन्फ्लिक्टिंग जो आपका होता है, जैसे कि वो क्लेम क्या कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये लिखा रहेगा कि द पर्सन इज क्लेमिंग दिस, तो जस्ट आपका क्वेश्चन मार्क से पहले वाला जो फुल स्टॉप रहता है उस वाले लाइन में लिखा रहता है, या केस क्यों फाइल कर रहा है, रीजन फॉर फाइलिंग अ केस, केस क्यों फाइल हो रहा है, ये सब इशू होता है। इसी को आपको डिटरमाइन करना होता है। और जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका यस लिखा रहता है या नो लिखा रहता है, उसके बाद जो रीजनिंग होता है वो इसी क्वेश्चन का होता है, मतलब इशू वही होता है कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद पता चला एक इंसान माइनर है, तो प्रॉब्लम क्या है, माइनर है वो, ठीक है। ये एक इशू है। तो इशू का मतलब होता है प्रॉब्लम, दिक्कत, आपका परेशानी या जो भी बोल सकते हैं, आपको कष्ट हो रहा है यहाँ पे, वो उसी का आपको आंसर खोजना पड़ता है। इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पे लास्ट जो होता है क्वेश्चन स्टेम कि क्या वो लायबल है, तो यस या नो, क्या उसने गलत काम किया है, यस या नो, क्या वो आपका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, यस या नो, क्या उसको जेल होना चाहिए, यस या नो। समझ में आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन में 3 पार्ट होता है। पहला फैक्ट को हम लोग मान के चलेंगे कि ऐसा ऐसा चीज हुआ है, वो ट्रू है। उसके बाद अगर ये हुआ है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये दिक्कतें आई हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। आपको बताना है लीगल पैसेज में जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है उसको पढ़ के कि क्या ये चीज सही है गलत है, और सही है गलत है तो ये क्यों सही है गलत है, कि इसके हिसाब से रीजन होगा, ठीक है। तो बेसिक जो ट्रैप होते हैं वो जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं इफ यू सी यहाँ पे A B C D। तो यहाँ पे जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप देखेंगे ट्रैप ऑप्शंस कैसे होते हैं। ऑप्शंस में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऑलवेज, ओनली, नेवर, ऑल, मस्ट, ऐसे ऐसे टाइप के वर्ड है जिसको एक्सट्रीम वर्ड्स बोलते हैं। तो जब भी आपका पैसेज में ये चीज मेंशन नहीं है तो हम हमेशा नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे द डिफेंडेंट इज ऑलवेज लायबल व्हेन, तो ऑलवेज यहां पे बहुत एक बड़ा ट्रैप है। ऑलवेज अगर जब तक पैसेज में नहीं दिया है तब तक हम लोग मार्क नहीं करते और इस ऑप्शन को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। ओनली द ओनर कैन फाइल अ सूट, ऐसा नहीं है, कोई दूसरा इंसान भी केस फाइल कर सकता है। तो अगर ऑप्शन में यस लिख के लिखा है कि नहीं या यस आपका ओनली ओनर फाइल कर सकता है केस, तो ओनली के कारण ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि पैसेज में ओनली नहीं लिखा हुआ है। अगर पैसेज में ओनली लिखा हुआ है तो प्लीज ये गलती ना करें ये वीडियो देख के कि भाई आपका पैसेज में ओनली के बाद भी आप उसको वो कर रहे हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, ऐसा नहीं है, ओरल भी हो सकता है। तो ऑल आपका देख रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड चला जाता है। तो पहला आपका क्या है, एब्सोल्यूट लैंग्वेज का रेड फ्लैग। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे
डिस्टिंग्विशिंग लॉ वर्सेस मोरल एडवाइस। बहुत सारे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो लिखा रहता है कि यहां पे आप जज्बाती हो जाते हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहां पे आपको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। अगर पैसेज में लिखा हुआ है, जो आपका लीगल प्रिंसिपल है वो लिखा हुआ है कि मर्डर करना सही है, मर्डर करना गलत नहीं है, तो इन दैट केसेस आपको वो मान के चलना है कि मर्डर करना गलत नहीं है, नहीं है, सही है वो चीज। तो आप इसमें ये नहीं करेंगे नहीं यार उसने गलत किया, उसके साथ गलत हो गया, उसका अधिकार छीन लिया। या फिर मान लीजिए लिखेंगे दो इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा नहीं दे पा रहा क्योंकि वो गरीब है, तो आप उसका गरीबी देख के ये ऑप्शन में मार्क कर देंगे नहीं यार उससे पैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो गरीब है। अरे ये सब नहीं काम करता है, जो बोला गया है उससे स्टिक कीजिए। मॉरल एडवाइस या जो आपका फीलिंग्स होता है, जज्बातों को थोड़ा साइड रखिए। जो बोला गया है चोरी करना सही है, तो आप आंसर में मार्क करेंगे चोरी करना सही है, ठीक है। आप ये नहीं मार्क करेंगे कि लॉ गलत है, चोरी करना गलत है, ये वो जितना भी है। तो मॉरल एडवाइस को हमेशा आप एक्सक्लूड करेंगे। एक्स शुड हैव बीन मोर केयरफुल, ठीक है, आपसे एडवाइस नहीं मांगा गया कि उसको क्या करना चाहिए, उसको और ध्यान रखना चाहिए था। वाई ऑट टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, कि उसको अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए था। इट शुड बी बेटर इफ द पार्टीज सेटल्ड एमिकेबली, ये बेटर होता कि वहां पे दो लोग आपस में बात करके समझौता कर लेते। आपसे यहां पे कुछ एडवाइस नहीं मांगा, आपसे आंसर मांगा, क्या चोरी हुआ है, क्या चोरी नहीं हुआ है। फैक्ट को लगा के आपका जो लीगल प्रिंसिपल है उसको जोड़ के जो सबसे बेस्ट आंसर निकल रहा है वो मार्क करेंगे, ठीक है। इफ यू सी यहाँ पे रियल वर्ल्ड लॉ पैसेज आप देख सकते हैं वर्सेस पैसेज लॉ। रियल वर्ल्ड जो मैंने आपको जस्ट बताया, अगर पैसेज में लिखा हुआ है कि मर्डर क्राइम नहीं है, मर्डर इंसान कर सकता है, दैट इज अ फ्री थिंग, ठीक है, कोई भी इंसान यहाँ पे मर्डर कर सकता है, कोई भी इंसान चोरी कर सकता है, ये सब कोई क्राइम ही नहीं है आज के डेट में। तो रियल वर्ल्ड में जो लॉ चलता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है, पैसेज में क्या लिखा हुआ है। पैसेज में लिखा है मर्डर करना सही है, तो आप सही मार्क करेंगे। क्वेश्चन में है कि यहाँ पे एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया, क्या ये गलत है, आप बोलेंगे नहीं ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है कि आपका मर्डर करना सही है। तो अंडर सेक्शन 304A 21A, तो यहाँ पे जो भी लिखेगा रियलिटी में जो भी है डजंट मैटर, लेकिन पैसेज में जो लिखा है हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। इफ द लॉ एक्सेप्शन इज नॉट मेंशन्ड द पैसेज और द ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जितना भी आपका ये द प्रोवाइडेड पैसेज, इफ द लॉ और द एक्सेप्शन इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज द ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑब्वियस सा बात है। लुक आउट फॉर द पॉइजन टेल। इफ यू सी यहाँ पे देख सकते हैं पॉइजन टेल क्या हो सकता है, जैसे कि अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, फर्स्ट हाफ इज करेक्ट। बट ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऑप्शन है यस लिखा हुआ है, उसके बाद एक लाइन लिखा हुआ है, एंड इफ यू सी उस लाइन के बाद क्या लिखा हुआ है, एक कॉमा दे के आगे कुछ लिखा हुआ है, यहां तक आपको सही साउंड करेगा, ठीक है, यस क्योंकि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इसके बाद जो है ना ये गलत हो जाएगा, इसके बाद कुछ ऐसा अटपटा सा बोल देगा यहाँ पे, तो उसको आपको पूरा पढ़ना होता है। आप लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में बस यस देखते हैं, उसके बाद पहला पार्ट देखे सही मार्क कर दिया, यस टिक सही है, नहीं, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे ना वो पूरा डिविएट कर जाएगा, सेकंड पार्ट पूरा अजीब ही चला जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो इफ यू सी यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, a minors agreement is void making the coaching institute सर्विस इलीगल एंड पनिशेबल। अरे कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है भाई, ठीक है, वो इलीगल हो सकता है, पनिशेबल इन द सेंस आप जेल थोड़ी भेज सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड हाफ इज अ पॉइजन टेल, द पैसेज नेवर मेंशन अबाउट इलीगैलिटी, इलीगल है कि नहीं उसका बात ही नहीं कर रहा है, वो एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए सजा होगा कि नहीं होगा पैसेज में नहीं दिया हुआ है। तो आप यहां पे अगर लिखा हुआ है कि उसके लिए सजा होगा तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, और इस ऑप्शन को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट इफ वी सी अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्टर्स, यहां पे देखिए जैसे कि जहां पे वर्ड टू वर्ड अगर पैसेज से कॉपी कर दिया गया ऑप्शन में तो उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। इफ यू सी यहां पे ऑप्शंस दैट कॉपी सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज वर्ड टू वर्ड बट फेल्स टू आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टेम, तो यहां पे उस चीज को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल, पैसेज सेज अ कॉन्ट्रैक्ट नीड्स कंसिडरेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडरेशन पैसा या समथिंग फॉर समथिंग चाहिए होता है। ऑप्शन बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट नीड्स कंसिडरेशन फेमिलियर बट इट डज नॉट आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है उसको आपको आंसर करना है। क्या उसने चोरी किया, क्या यहां पे एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहां पे उसने उसको ये चीज दिया, यहां पे उसने कुछ ऐसे प्रोवाइड नहीं किया। तो यहां पे इस केस में क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन का फैक्ट जिसमें लिखा हो या फिर जिसको आपको कनेक्ट करके जस्ट बिकॉज यहां पे कंसिडरेशन नहीं मिला इसीलिए वॉइड है, ऐसा वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा रादर देन जो बस क्या बोलते हैं लॉ एंड बस लॉ ही बता रहा हो, ठीक है, लॉ एंड बस लॉ बता रहा हो, वैसा आंसर नहीं होना चाहिए। वही लिख रहा है अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्शन कॉपी पेस्टेड ऑप्शंस, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो आंसर करना चाहिए क्वेश्चन को। एक्स इज लायबल बिकॉज ही साइंड द डॉक्यूमेंट बट द पैसेज सेड लायबिलिटी अरोज फ्रॉम फ्रॉड और नॉट साइनिंग, ठीक है, आप यहां पे बोल रहे हैं कि एक्स इज लायबल बिकॉज ही साइन किए इसीलिए, लेकिन यहां पे क्या है साइन क्यों किया, क्योंकि वो फ्रॉड वगैरह का जितना भी है ये सब चीज।
एब्सोल्यूट एंड एडवाइजरी ट्रैप ऑलरेडी बता दिए आपको, एडवाइजरी वाला, इमोशनल वाला जो आपको देखे थे सेकंड स्लाइड में, सेम चीज है एडवाइजरी। आप ये नहीं बताएंगे यहाँ पे कि एडवाइस करेंगे ये चीज, बॉबी ऑट टू कैंसिल इट इन मॉरल ग्राउंड्स, ठीक है, मोरालिटी वगैरह आपका, द एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड व्हेन अ गन इज यूज्ड, ठीक है, ऑलवेज आपका देख सकते हैं मेक्स एब्सोल्यूट ट्रैप। अब देख सकते हैं एक्सटर्नल एंड हाफ ट्रू ट्रैप्स, minor agreement are void, passage has no exception, a 17-year-old orphan contract for necessary education coaching। तो आप देख सकते हैं इसमें ट्रैप क्या है, he is liable under 68 of the contract for necessities real law but not in the passage, ठीक है। अगर पैसेज में कोई चीज नहीं दिया हुआ है तो वहां पे उसको आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है। यस, बहुत सारे सिनेरियोज में देख रहे हैं रिसेंट के क्लैट के पीवाईक्यूज के हिसाब से कि लीगल रीजनिंग में क्या कर रहे हैं वो लोग, एक्सटर्नल नॉलेज एक दो क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। 2025 के क्लैट में ही आपका एक क्वेश्चन आया था और वहां पे उसमें माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा वहां पे पैसेज में मेंशन नहीं किया था, स्टिल दे आस्क्ड द क्वेश्चन। तो वहां पे आप क्या करेंगे, नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है तो मार्क करना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन हो सकता है लेकिन सारे क्वेश्चन में नहीं होगा। 99% क्वेश्चन में आपको पैसेज से स्टिक करना है, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो करेक्ट बात आप देख सकते हैं, नॉट लायबल बिकॉज द पैसेज स्टेट माइनर एग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड। देख रहे हैं आपका यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको लॉ पता है तो मैं बता देता हूं कि अगर कोई माइनर नेसेसिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, माइनर को खाना पीना, अनाज चाहिए, आपको कोई भी चीज चाहिए जिसके लिए उस पे जीवन, जिसके उसका जीवन जिस चीज पे आश्रित है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बाद में उसका जमीन या उसका गार्जियन जो भी है उसको कंपनसेट करेगा या उसका जमीन उमीन बेच के उसको करवा देंगे। तो ये कहां लिखा हुआ है, 68 में लिखा हुआ है, रियल लॉ है। लेकिन हमको पैसेज में क्या लिखा है, माइनर का एग्रीमेंट वॉइड ही होता है। तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे, माइनर का एग्रीमेंट आर कंप्लीटली वॉइड, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन पैसेज में नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया है पैसेज में कि नेसेसिटीज का कॉन्ट्रैक्ट आपका चल सकता है माइनर का, जैसे कि आप देख रहे हैं रियल लॉ सेक्शन 68 में लिखा हुआ है। तो यहां पे इस हिसाब से ये भी आपको एक्सक्लूड करना होता है। द बैटल ऑफ क्लोज रैशनल, जैसा आपको देखते होंगे बहुत सारे बच्चों का मेनली यही कंफ्यूजन रहता है कि सर दो यस में कैसे कंफ्यूजन होता है, तो फिर कैसे करें। तो एक यस जो होता है ना वो कंप्लीटली वेग होता है, आपको जस्ट अभी बताया जितनी भी ट्रैप है उसमें से एक ना एक रहता है, या तो मॉरल रहता है, ठीक है, जज्बाती हो जाता है यस के बाद, या तो फिर आपका फैक्चुअल, मतलब फैक्चुअल रहता है बहुत सारा ऐसे, या सजेस्टिव रहता है कि आगे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कुछ भी ऐसा सा वेग सा रहेगा। जो क्वेश्चन दो यस है अगर, तो जो आपका लीगल प्रिंसिपल के साथ मिल के फैक्ट के साथ अगर वहां पे उसको आंसर कर रहा है तो वो ज्यादा आपका सही होता है। If both options say yes, X is liable, but one uses a principle from the passage and the other introduces external concept, always choose the passage-based rational. Yes, जो पैसेज में दिया हुआ है हमको उसको वही चूज करना है। एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है 2017 या 18 के क्लैट का है, 2018-19 का। उस समय एक क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ था, उस समय जैसे एलेट में भी आता है वैसा रहता था, प्रिंसिपल दिया हुआ है, लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको आंसर करना आता था। लीगल प्रिंसिपल में था एक लड़का अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, एक लड़का जो 18 साल से कम का है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। क्वेश्चन में था एक लड़की अगर 18 साल से कम की है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आ रहा है कि हम इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल में क्या लिखा है, लड़के के बारे में लिखा है। तो अगर लड़का लिखा हुआ है तो हम लड़की को नहीं डाल सकते उस चीज में, आप समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को बहुत स्पेसिफिक करना पड़ता है। लास्ट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। एक स्टेटमेंट बेस्ड भी होता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है स्टेटमेंट वन। आजकल बहुत सारे एग्जाम में ये सब करने लगा, क्लैट में भी करने लगा ये सब चीज। स्टेटमेंट वन ट्रू है, ट्रू टू है, 3 है, 4 है, ये सब तो पैसेज बेस्ड डायरेक्टली रहता है। बट इफ वी टॉक अबाउट असर्शन एंड रीजनिंग, असर्शन एंड रीजनिंग में कुछ नहीं करना होता। असर्शन आपका एक स्टेटमेंट होता है, एक दावा होता है, एक क्लेम होता है, एक आपका बात होता है जिसको आपको रीजन के थ्रू जस्टिफाई करना है। ये जो बोल रहा है क्या यही इसका रीजन है, तो इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, बिकॉज करके, ठीक है। कोई भी चीज अगर दिया है तो वहां पे उसको बिकॉज लगा के कनेक्ट करेंगे तो वहां पे वही उसका रीजन है। इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, 4 ऑप्शन में ये भी रहता है, ओनली असर्शन इज ट्रू, या दूसरे ऑप्शन में ओनली रीजन इज ट्रू। एक ऑप्शन में ये रहता है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट दोनों अलग अलग ट्रू हैं, एक दूसरे को आंसर नहीं कर रहे, बिकॉज से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, दोनों सही भी हैं और दोनों आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द असर्शन एंड रीजन आप वहां पे चूज कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना होता है, बीच में बिकॉज लगा के पढ़िए, असर्शन जो है उसको बिकॉज लगा के इसके थ्रू पढ़िए, आपका वहां पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जितने भी ऐसे टाइप के ट्रैप्स होते हैं आपको ये कैसे हैंडल करने होते हैं, क्योंकि लीगल रीजनिंग में आपका जो स्कोर होता है वो डिसाइडर स्कोर होता है। अगर दो बच्चों का इक्वल स्कोर भी है तो क्लैट के कंसोर्शियम के हिसाब से उस बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है जिसका लीगल में ज्यादा स्कोर है, अगर सारे ओवरऑल टोटल मार्क्स सेम है। और बात करते हैं इन जनरल भी, तो लीगल ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे बच्चे का फेवरेट होता है, और यहाँ पे अगर आपने 1 नंबर यहाँ गवाया तो आप 500-700 बच्चों से पीछे आ जाएंगे रैंकिंग में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि जितने भी लीगल ट्रैप्स है आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन,
ऑल द बेस्ट।